आईपीएल 2023 का फाइनल था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कमेंटेटर ने पूछा धोनी से कि क्या हम आपको आखिरी बार देख रहे हैं सीएसके की जर्सी में। जवाब आया डेफिनेटली नॉट। फैंस में उत्साह का संचार हो गया कि चलो भाई थाला हमें फिर 2024 में देखने को मिलेंगे। और तमाम तरह की तैयारियों के बीच थाला प्रमोशंस में भी थे, थाला सारी चीजों में थे। लेकिन हुआ यूं कि कल मैच है चेन्नई सुपर किंग्स का आरसीबी के साथ। उससे पहले खबर आई कि धोनी ने रिजाइन कर दिया है कैप्टनसी से। मतलब अब ऋतु का राज होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स में। लेकिन क्या वो सीएसके को सरताज बना पाएंगे, ये तो आगे की कहानी बताएगी। पहले एक बार और भी हुआ था जब कप्तान धोनी ने कप्तानी छोड़ के जडेजा को सौंप दी थी। 6 मैचेज हुए थे, जडेजा 6 के 6 हार गए। इन द मिडिल ऑफ द सीजन धोनी को फिर से कप्तानी संभालनी पड़ी। हालांकि इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि मोर और लेस ये भी है कि इस सीजन में धोनी ऋतुराज को सिखाएंगे कि किस तरीके से कप्तानी करी जाती है। और फिर अगले सीजन से आप जानो, आपका काम जानो। हो सकता है धोनी सीएसके के ड्रेसिंग रूम में बने रहे, लेकिन शायद एज ए प्लेयर नहीं। खैर, ये तो कहानी थी धोनी की। अब बात करते हैं आज के मैच की, जो कि किसके बीच है, आरसीबी और चेन्नई के बीच। आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोहली, धोनी, रोहित कोई भी कप्तान नहीं है। 2 नए कप्तान हमें देखने को मिलेंगे दोनों टीमों से। एक्चुअली फाफ तो पिछले सीजन भी रहे थे आरसीबी के कैप्टन और ऋतुराज। कभी जोड़ीदार हुआ करते थे दोनों, सीएसके के लिए खेलते थे। फाफ सीएसके के लिए खेलते रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपनिंग किया करते थे। लेकिन अब वैसी कहानी नहीं रही। दोनों ऑपोजिट कैप्टन बनके इस मैच में उतरेंगे। और क्या कहानियां हो सकती हैं इस मैच में, किस तरह मैच हो सकता है, क्या स्टैट्स कह रहे हैं, क्या बनेगी फैंटेसी टीम, आगे जाते हुए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात किसकी, सबसे पहले करते हैं पिच और ग्राउंड की। आईपीएल 2023 के मैं स्टैट्स निकाल रहा था। 9 मैचेज यहाँ पे हुए। 9 मैचेज में जो एवरेज स्कोर था वो था 170 बैटिंग फर्स्ट टीम का। अब मतलब बैटिंग फर्स्ट टीम 170 रन बनाती है, इसका मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। इनिशियली मदद रहती है बैटर्स को, तो आप आइए और पावर प्ले में रन बनाकर जाइए। जो 9 मैचेज हुए उसमें से 5 मैचेज जो जीते वो जीते टीम बैटिंग फर्स्ट ने, 4 में हो पाया चेज। यही कारण है कि जो एवरेज स्कोर बैटिंग सेकंड में है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। कितना नीचे आ जाता है, वो रह जाता है आई थिंक 140-45 के आसपास। जहां तक विकेट्स का सवाल है तो यहां पे जो 9 मैचेज हुए उसमें गिरे 121 विकेट। मतलब ऑन एन एवरेज लगभग यहां पे 13 विकेट गिरते रहे हैं, 13 सवा 13। पेसर्स को मिले हैं 65 और स्पिनर्स को मिले हैं यहाँ पे 46 विकेट। कुछ एक रनआउट भी हुए हैं। तो इस तरीके से विकेट्स का बंटवारा रहा है। रविंद्र जडेजा यहाँ पे काफी कामयाब रहे हैं। पेसर्स में दीपक चहर को इनिशियली यहाँ पे काफी मूवमेंट मिलता है। तो उस तरीके की कहानी इस मैच से बनके आ रही है, अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स ये भी है कि पिछले 6 आईपीएल सीजन में जिस टीम ने चेज किया है वो जीती है। मतलब टीम बैटिंग फर्स्ट हमेशा हारी है। तो ग्राउंड कहता है कि थोड़ा सा एडवांटेज टीम बैटिंग फर्स्ट को है, लेकिन इतिहास कह रहा है कि भाई साहब कहानी कुछ और है। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी, मुझे लग रहा है कि वो करने वाली है गेंदबाजी। वो आईपीएल स्टेट के साथ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट के साथ नहीं जाएंगे। चेजिंग में थोड़ा सा आसान भी मानते हैं लोग। हालांकि जो ये ग्राउंड है चेपॉक का, यहाँ पे लोग कहते हैं कि पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, बाद में पिच थोड़ा सा स्लो होता चला जाता है तो रन बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो देखना होगा कि टॉस जीत के होगा क्या। प्लेइंग 11 क्या होने वाली है जरा वो बता देता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड लीग की 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं कि कैसे आप इस सीजन आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। वो दोनों वीडियो देखो, 25-25 मिनट की है। हो सकता है आपको थोड़ी लंबी लगे, लेकिन जहां बात 2 करोड़ की हो तो दोस्त 50 मिनट में अगर 2 करोड़ सिक्योर हो रहे हैं तो क्यों नहीं देखनी चाहिए, बताइए। और लिंक के लिए आपको कहीं नहीं जाना। जब आप इस वीडियो का एंड होने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा, आपको उसके राइट साइड पे ही लिंक मिल जाएगा। बस क्लिक करके देख लेना। ज्यादा चैनल पे अफरा तफरी मचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीएसके का प्लेइंग 11 देखें। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे और उनके साथ आएंगे सचिन रविंद्र, ऑलमोस्ट श्योर है। 3 नंबर अजिंक्य रहाणे को मिलेगा इनिशियली। अच्छे चले वेरी गुड, नहीं चले तो समीर रिजवी का चांस फिर
बनने लगेगा, लेकिन इनिशियली मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे ससम्मान टीम में खिलाए जाएंगे। 4 नंबर पे शिवम दुबे, 5 पे डैरल मिचेल। अब बड़ा सवाल यह कि डैरल मिचेल या मोइन अली, हो सकता है मोइन अली खेलें, क्योंकि सीएसके का जो प्लेइंग 11 बन रहा है ना उसमें इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं, पेस स्पिन सब कुछ, कि मोइन को खिलाएं या डैरल को खिलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। रीसेंट फॉर्म जरूर डैरल मिचेल के साथ जा रही है, और क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स नहीं है आरसीबी के स्कोर में, तो हो सकता है वो भी मोइन अली के फेवर में काम ना करे और डैरल मिचेल को अपना खेलने का मौका मिल जाए। और आई थिंक उनका आईपीएल डेब्यू होगा, हालांकि उससे पहले राजस्थान में थे, खेले या नहीं खेले आई एम नॉट श्योर। खैर, उसके बाद रविंद्र जडेजा आएंगे, तो 2 लेफ्ट आर्म रविंद्रा हमें सीएसके में इस सीजन देखने को मिलने वाले हैं, एक रचिन रविंद्रा, एक रविंद्रा जडेजा। फिर उसके बाद एमएस धोनी रहेंगे, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, तीक्ष्ण और मुस्तफिजुर रहमान के साथ ये स्क्वाड पूरा हो जाएगा। अब कहानी तो ये भी गढ़ी जा रही है कि मुस्तफिजुर शायद पहले मैच के लिए फिट ना हो, उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था जब श्रीलंका के खिलाफ T20 खेल रहे थे। लेकिन उसके साथ बात यह भी कि जो फुटेज आ रहे हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि टीम के साथ जुड़ चुके हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस में हिस्सा मुस्तफिजुर रहमान ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ड्रॉप होने वाले हैं, खेलेंगे। अगर नहीं खेले तो तुषार देशपांडे इनकी जगह खेलेंगे, और फिर होगा क्या कि जगह मोइन अली को भी मिल जाएगी इस टीम में 4th ओवरसीज के तौर पे। तो ये कहानी वाली बात है सीएसके की। इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकते हैं? मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो सीजन है उसमें शायद इस बार अजिंक्य रहाणे को बिठाया जाए और उनकी जगह तुषार देशपांडे, प्रशांत सोलंकी को समय के अनुसार, पिच के अनुसार अंदर डाला जाए। कुछ इस तरीके की कहानी रहने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। हालांकि पिछले साल इन्होंने शिवम दुबे के साथ ऐसा किया था, उसके 2 कारण थे। पहली बात, दुबे उस टाइम फुली फिट नहीं थे। दूसरी बात, गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, शोल्डर में कुछ इशू था, तो थ्रो करने में भी प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको ज्यादा फील्डिंग नहीं कराई गई। इस बार दावेदार हैं ऑलराउंडर के स्लॉट के, और जो अभी पीछे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई वहां जिस तरीके का बॉल और बल्ले से प्रदर्शन किया, मुझे लग रहा है धोनी इनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे कतई यूज नहीं करेंगे। और देखो आदत हो गई है ना, सीएसके मतलब धोनी, तो अभी भी मुंह से धोनी निकला। अब मैं कहूंगा ऋतुराज उनको उनकी जो ऑलराउंड एबिलिटी है उसका पूरे मेरे ख्याल में इस्तेमाल करने वाले, ये भी एक कारण है। आ जाते हैं अब आरसीबी पे। समस्याएं भी हैं, समाधान भी हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी हैं। अगर आप देखें ओपनिंग कॉम्बो तो फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली का है। रजत पाटीदार हैं, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, मनोज भेंडागे मुझे लग रहा है मैच 1 से खेलेंगे इस टीम में, क्योंकि जो स्किल वो लेके आते हैं वो कोई इस टीम में नहीं ला रहा है। इनफैक्ट बीच पीछे आके कुछ तेज रन्स और फास्ट बॉलिंग। अब अगर स्पिन को आप सॉलिड करना चाहते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है, तो कि मैक डागर या आप किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाएं। करण शर्मा, लॉकी फर्ग्यूसन, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज के साथ ही प्लेइंग 11 पूरा होगा। अब कहानी थोड़ा समझिए, इसमें हाफ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लंबे समय से खेले नहीं है। अभी पीछे जो एक ऐसे 20 ही खेले थे, उसमें एक पारी को छोड़ दूं हाफ पूरा आउट ऑफ कलर थे। ये वरिंग साइन है थोड़ा सा आरसीबी के लिए। उसके बाद रजत पाटीदार, अभी टेस्ट सीरीज जो हुआ इंग्लैंड के खिलाफ बहुत पुअर फॉर्म रही, हालांकि डेब्यू किया, 3 मैच थे लेकिन अच्छा नहीं खेले। नीचे जाते हुए दिनेश कार्तिक का सेम केस है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है, लीग क्रिकेट कहीं खेली नहीं है, तो बिल्कुल आउट ऑफ मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिस है दिनेश कार्तिक। मनोज भेंडागे को अगर मौका मिलेगा तो भाई साहब ऊपर आने का मतलब यह कहिएगा कि टीएनपीएल के बाद से रणजी खेले थोड़ा सा, अब आ रहे हैं तो आईपीएल में इनका डेब्यू रहेगा, तो नए प्लेयर हैं। करण शर्मा के मैं कह रहा हूँ जो एक होता है ना पास्ट द प्राइम वाली बात है कि अपना जो पीक था उसको कहीं टाटा बाय बाय कह चुके हैं। लॉकी फर्ग्यूसन, आकाशदीप और सिराज के साथ पेस अटैक जो है इनका वो बढ़िया ऑलराउंड अटैक है। हो सकता है लॉकी की जगह अलजारी जोसेफ को खिलाएं क्योंकि 12 करोड़ दिए थे, हो सकता है टॉम करन को ले आए क्योंकि वो डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं। और इसमें क्या है कि नई बॉल का अटैक बहुत अच्छा है आरसीबी का, डेथ में थोड़े से कंसर्न है। एक दिलचस्प बात यह है कि क्या कैमरन ग्रीन की जगह विल जैक्स को खिलाया जा सकता है। अब होगा क्या विल जैक्स को खिलाने से, मैं बता देता हूं आपको। ये होगा कि विल जैक्स के आने से आपको गेंदबाजी मिल जाएगी, स्पिन ऑफ स्पिनर आपको मिल जाएंगे, मैक्सवेल हैं, विल जैक्स हैं, दोनों मिलके 8 ओवर डाल सकते हैं, 8 नहीं तो 5-6 ओवर निकाल सकते हैं। मतलब करण शर्मा प्लस विल जैक्स प्लस ग्लेन मैक्सवेल का अगर आप कॉम्बो बनाएंगे तो आपको 8 ओवर मिल जाएंगे, बाकी पेसर संभाल लेंगे। अब कहानी है ये भी है कि यार अगर आप 18 करोड़ रुपए देके कैमरन ग्रीन को लेकर आ रहे हैं तो खिलाएंगे तो जरूर। तो इसलिए हो सकता है कि आरसीबी को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और बैलेंस को लेकर इशूज हैं। खैर हम फैंटेसी पे आएंगे। फैंटेसी के लिहाज से इस मैच में की प्लेयर्स क्या हो सकते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना
वो कौन से हो सकते हैं? गायकवाड़ बिल्कुल, एक तो कैप्टन प्लस फॉर्म उनका अच्छा प्लस गेम कवर, ओपनिंग आएंगे, बैटिंग फर्स्ट करो या चेज करो, जिस तरीके से खेलते हैं दिमाग उनका जो स्थिरता में रहता है, रन्स आने की पॉसिबिलिटी है। सचिन रविंद्रा अभी जिस चीज पे हाथ डाल रहे हैं वो सोना हो जा रही है। शिवम दुबे का केस सेम है। सरदुल ठाकुर चेन्नई में खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, अभी बता दे रहा हूँ, अच्छा सीजन इनका जाने वाला है। विराट कोहली चेन्नई में 12 मैच में 362 रन है, मतलब लगभग 30 का एवरेज है हर मैच में, मतलब 30 प्लस रन ये बना देते हैं वहाँ, कई सारी 50s भी हैं, तो अच्छी इनिंग एक विराट कोहली से आप एक्सपेक्ट करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल 6 जो है टॉप 6 बन रहा है सीएसके का, उसमें 3 लेफ्ट हैंडर है, मतलब मैक्सवेल से गुड अमाउंट ऑफ ओवर्स आप मान के चलिए आने वाले। कैमरन ग्रीन 4 खेलेंगे, कैमरन मैक्सवेल खेलेंगे 5 जैसा मुझे लग रहा है। टॉप 4 में जब खेलते हैं तो क्लास प्लेयर होते हैं, और ऐसा है कि अगर गेंदबाजी आपको मिल रही है तो विकेट भी लेकर देते हैं, उस टाइप के प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नजर डाल लेते हैं ग्रैंड लीग पिक्स पे भी कि क्या ग्रैंड लीग पिक्स अच्छी आपकी हो सकती हैं। तो देखो रजत पाटीदार एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जो बैटिंग ऑप्शंस बनेंगे, फाफ बनेंगे, कोहली बनेंगे, और उधर ऋतुराज बनेंगे, आजिक के रहाणे बनेंगे, उन सबके बीच में ये चांसेस कम है कि कोई रजत पाटीदार को पिक करे। और गेम कवर उनका एक्सीलेंट रहेगा क्योंकि नंबर 3 खेलेंगे। फॉर्म का कंसर्न जरूर है, लेकिन टेस्ट अलग फॉर्मेट है, T20 अलग फॉर्मेट है, तो थोड़ी चैलेंजिंग पिच हुई तो एक अच्छे एंकरिंग वाली जो इनिंग है वो रजत पाटीदार से आ सकती है। मुझे याद है पिछला सीजन तो खेले नहीं थे, उससे जब पिछला सीजन पाटीदार खेले थे तो एक सेंचुरी भी उनसे आई थी, तो फिर एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। उनके बाद आकाशदीप राइजिंग स्टॉक्स हैं, टेस्ट क्रिकेट अभी डेब्यू किया है इंडिया के लिए, बड़ा अच्छा खेले भी थे, बहुत विकेट चटकाए थे उस मैच में, तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। तीसरा मनोज भंडागर को, अब आरसीबी क्या सोचती है, उनको अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में लाती है नहीं लाती है, दैट इज द डिफरेंट सिनेरियो, पर अगर लाएगी तो मुझे लग रहा है कि भाई साहब बहुत बढ़िया प्लेयर है मनोज भंडागर, इनफैक्ट अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है एक अच्छी T20 प्लेयर के रूप में अगर मौका मिले तो। अदरवाइज हो सकता है मयंक डागर के साथ ये लोग चले जाएं स्पिन को मजबूत करने में। खैर अब आते हैं फैंटेसी टीम पे। फैंटेसी टीम में आपको बताऊं, दिखाऊं और हम बुने, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, ताकि मैच के बाद जो फाइनल अपडेट हो वो आपको मिल जाए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, क्लिक करके जुड़ जाना, बड़ा आसान तरीका है। दूसरी बात यह कि जब टेलीग्राम से जुड़ें तो ओरिजिनल टेलीग्राम ही ज्वाइन करें, फेक और फ्रॉड चैनल्स ज्वाइन ना करें, क्योंकि मेरे नाम से कई और भी चैनल बने हुए हैं जो कि गड़बड़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से पैसा ठग रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है, ठीक। खैर इसके अलावा फैंटेसी खेलना है तो फैंटेसी दोस्त हर कोई आतुर है ड्रीम 11 पे खेलने को कि भाई 1 करोड़ इधर, 2 करोड़ इधर, 3 करोड़। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 2 करोड़ ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर 15 लाख भी मिल जाए तो बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं, और कम कंपटीशन में। तो मैं कहता हूँ भाई साहब विजन 11 पे खेलिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दिया आपकी सुविधा के लिए। और फायदा क्या है मेरा रेफरल कोड लगाने का, जो कि है MS राघव। MS राघव अगर आप रेफरल कोड लगाते हैं, इनफैक्ट लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गूगल से डाउनलोड करते हैं और फिर लगाते हैं तो आपको फ्री गिव अवे पूरे IPL में मिलने वाला है मेरी तरफ से। मेरे रेफरल कोड लगाने से ये आपको फ्री गिव अवे मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं, डिपॉजिट पे आपको ऑफर मिलेंगे मेरी तरफ से, और भी कई सारी चीज इस IPL में आने वाली है, तो वेट एंड वॉच। बाकी विजन 11 पे खेलिएगा जरूर। अब टीम बुनते हैं। विकेट कीपर धोनी खेलेंगे जरूर, पक्का है, लेकिन कहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या भूमिका रहेगी, उस पर थोड़ा सस्पेंस है। दिनेश कार्तिक नंबर 6, दोनों ही, चाहे धोनी हो चाहे दिनेश कार्तिक हो, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, और आई थिंक दोनों का ही आखिरी सीजन है। और मुझे उसी से एक कहानी याद आ गई कि दोनों का जो इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है लगभग पहले, मतलब सेम टाइम पे हुआ था। पहले दिनेश कार्तिक को इंडियन टीम में मौका मिला था, जब दिनेश कार्तिक नहीं चले थे तो फिर उनको रिप्लेस करके ही धोनी टीम में आए थे। तो ये भी एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों का जो करियर है वो लगभग सेम टाइम के लिए रहा है। दिनेश का लास्ट सीजन है और धोनी का भी ऑलमोस्ट लास्ट सीजन है, अगर कप्तानी छोड़ दी है तो दिनेश कार्तिक को मैं ले रहा हूं यहाँ पे, धोनी को भी लेंगे तो भी लगभग बराबरी की बात ठहरेगी, लेकिन चूंकि 6 नंबर मुझे क्लियर कट दिख रहा है दिनेश कार्तिक का, इसलिए मैं ले रहा हूं धोनी 7, 8 कहां 9 बल्लेबाज, ठीक। फिर उसके बाद बैटर्स मारते हैं, चॉइसेस बहुत हैं। विराट कोहली
नो डाउट नो ब्रेनर है, आपको लेना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ भी बिल्कुल नो ब्रेनर, लेना चाहिए। तीसरा बैटर कौन? शिवम दुबे, बॉलिंग की पॉसिबिलिटी है वहां से आने की। अब इसके बाद बैटर्स आपको लेने के नहीं लेने, मैं कह रहा हूँ नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? अजिंक्य रहाणे, रणजी का बहुत खराब सीजन गया है, पहली बार। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कौन बन रहा है? रजत पाटीदार, अभी खराब टेस्ट मैच खेल कर आ रहे हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है उनमें कौन, जो या तो वो लोग पीछे बैटिंग करते हैं तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। फाफ डु प्लेसिस है, खराब ऐसे सीजन से आ रहे हैं, अभी भी एक पारी के अलावा बाकी कुछ नहीं किया, क्यों ही रिस्क लेना। आगे टीम उनते 3 बैटर्स बस, तीनों फॉर्म में। ऑलराउंडर्स 4, दोनों रविंद्रा, इनफैक्ट रचिन रविंद्रा मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे, क्या ओके ओपनिंग करेंगे तो, प्लस वहां से कुछ विकेट्स भी चटका सकते हैं। इनफैक्ट अगर कैप्टन भी बनाओ तो भी कोई डाउट नहीं है। मैक्सवेल और ग्रीन दोनों ऑलराउंडर्स को लेना है, मैक्सवेल को कैप्टन बना के जा रहा हूं मैं। और उसके पीछे कारण ये कि मैक्सवेल का मुझे 4 ओवर का कोटा आता दिख रहा है, 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं टॉप 6 में, तो उनको डालेंगे ही डालेंगे, और विकेट तो मैक्सवेल चटकाते हैं। तो इसलिए हालांकि रचिन रविंद्रा का गेम कवर ज्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैक्सवेल का पॉइंट्स ज्यादा लेने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए कैप्टन बना रहा हूं। आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग में सरदुल ठाकुर मेरी सबसे पहली पिक होंगे। दीपक चहर 50-50, आप चाहो ले लो, नहीं चाहो नहीं लो। लॉकी फर्ग्यूसन मस्ट पिक मेरे प्लेयर रहेंगे। और सिराज, आकाशदीप ले सकते हो इनकी जगह, दीपक चहर ले सकते हो, वो आपका मतलब डिसीजन हो सकता है। मैंने आपको थोड़ा टीम यूनिक करने के चक्कर में ऑप्शंस दे दिए, बाकी मेरी प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। अब आते हैं ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग टीम क्या, तो मैंने आपको 3 प्लेयर बताए, रजत पाटीदार, आकाशदीप, मनोज बेंडा के। अगर मनोज नहीं भी खेलते हैं तो दीपक चहर को इंक्लूड कर लीजिएगा इस टीम में, डैरल मिचेल को इंक्लूड कर लीजिएगा इस टीम में। और किन किन प्लेयर्स की जगह करें, मतलब सब्स्टिट्यूट तो करना ही होगा ना, तो सिराज की जगह आकाशदीप को डाल दीजिए इस टीम में। दीपक चहर को अगर आप खिलाना चाहते हैं तो किसकी जगह खिलाएं? उनको कैमरन ग्रीन की जगह खिला सकते हैं। हो सकता है कैमरन ग्रीन बहुत बड़ा इंपैक्ट स्ट्रेट अभी ना लेकर आए, या रविंद्र जडेजा की जगह भी आप खिला सकते हैं। बैटिंग से बॉलिंग से रविंद्र जडेजा स्ट्रेट अवे पहले मैच में कितनी वैल्यू लेकर आएंगे कैन नॉट से, क्योंकि रविंद्र जडेजा द टेस्ट प्लेयर इज द बेस्ट, रविंद्र जडेजा द ओडीआई प्लेयर इज बेटर, एंड रविंद्र जडेजा द T20 प्लेयर इज गुड। ये कहानी है उनकी, ठीक है। तो इन कुछ बदलाव कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन आप रिवर्स कर सकते हैं, कोहली को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, और फाफ को ड्रॉप करने का जोखिम आप आराम से उठा सकते हैं। तो इस तरीके की है ये कहानी, और इसके साथ हमारा पहले मैच का एनालिसिस होता है खत्म। हम और आप मिलते रहेंगे, और हाँ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी ग्राम है ना, सब जगह जुड़ जाओ, ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर लो यार। मिलते रहेंगे, मुलाकातों का सिलसिला पूरे IPL पर जारी रहेगा, और जारी रहेगी हमारी जीत की जर्नी। इस भरोसे के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय माता दी।